हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, और आज का क्लास अंतिम क्लास है चैप्टर 3 का। ठीक है, ये जो क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो 6 है उसमें क्या चल रहा था, चैप्टर 3 चल रहा था जिसका नाम है अहम चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसका आज लास्ट क्लास है। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे सॉरी कहना चाहेंगे क्योंकि कल की क्लास में क्या हुआ था कि बीच में ही कट गया था। ठीक है, तो उसमें जो भी छूटा था उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो कल वाला जो छूटा था उसको कर लेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक बचा था जिसका नाम है क्या, कंबोडिया संकट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब आज चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करके इसको समाप्त कर देंगे, फिर चौथे चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यही न था जहाँ छूट गया था, ये वाला हम बता दिए थे कि 3 माह के बाद फिर तख्ता पलट कर कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कंगाली को क्या किया, भगा दिया। ये तीनों राजकुमारों को पता चला बाद में। देखिए, जो नए बच्चे हैं वो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो कल की क्लास में, कल वाला क्लास जाकर देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या था, वहां पर 3 राजकुमार थे। ठीक है, लाओस में कितने 3 राजकुमार थे, जिन लोगों ने क्या किया, उन तीनों ने मतलब एक बार करके सबको ही वहां का राजा बना। राजा तीनों के बनने के बाद क्या किया, उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में क्या हुआ, कैप्टन कंगाली को क्या किया, सरकार बनाया गया। फिर उसके बाद तीनों भाइयों को पता चला कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो दूसरा कोई आकर शासन करेगा, इसीलिए इन तीनों ने एक साथ होकर और कैप्टन कंगाली को भगा दिया। ठीक है, क्या किया, कैप्टन कंगाली को भगा दिया। बाद में इन लोगों को पता चला कि अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो कोई तीसरा आकर क्या करेगा, फूट डालकर और हम तीनों में झगड़ा करवा कर और वो खुद लूट लेगा। इसीलिए हम तीनों को एक होना होगा और क्या दूसरे को यहाँ से भगा देना। तो इसीलिए तीनों एक होकर क्या किया, कैप्टन कंगाली को भगा दिया। उसके अगला क्या था कि 1961 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमार ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेशी मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। कहने का अर्थ है 1961 में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है जिसमें जो तीनों राजकुमार थे उन लोगों ने एक मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की। ठीक है, अपने सहमति दिए और क्या हुआ, मंत्रिमंडल भी बना। और क्या मंत्रिमंडल, मंत्री अब समझ रहे हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो मंत्रिमंडल भी बना। परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण क्या हुआ, अमेरिका उस देश में, अमेरिका का लाओस में हस्तक्षेप था, तो उसके षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेशी मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। क्या हुआ, गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। तो ये रहा कल की क्लास में जो छूटा था वो। आज की क्लास वाला अब शुरू करता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंबोडिया संकट, यानी कि कंबोडिया की स्वतंत्रता के बारे में, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंबोडिया संकट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हिंद चीन में कुल 3 क्षेत्र आते हैं, यानी कि 3 देश आते हैं, 3 कंट्री आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, तो हम लोगों ने वियतनाम का एकीकरण करा दिए और कल की क्लास में लाओस का भी हो गया था, लाओस में गृह युद्ध शुरू हो गया था। और तीसरा कौन सा देश, कंबोडिया देश था, तो कंबोडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कंबोडिया संकट मतलब टॉपिक है कंबोडिया संकट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले 1954 में जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना। क्या बना, कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना। कहने का अर्थ है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि उसमें जो 3 क्षेत्र आते हैं, तो जेनेवा समझौता तीनों में हुआ था, मतलब एक ही जेनेवा समझौता हुआ था, लेकिन उसी जेनेवा समझौता में वियतनाम को भी स्वतंत्र घोषित किया गया था। मतलब वियतनाम को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। और जो लाओस था, लाओस को स्वतंत्र घोषित किया गया था। उसी प्रकार से कंबोडिया को भी स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। जैसा कि नहीं समझे फिर से समझे। 1954 में क्या होता है, एक जेनेवा समझौता होता है जिसमें क्या होता है कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, 1954 में क्या होता है, जेनेवा समझौता होता है, और जेनेवा समझौता होने के बाद मतलब उसी में कहा गया कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर नरोत्तम सिंहानुक को शासन बनाया गया। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र को संविधान के अनुसार वहां के राजतंत्र को स्वीकार किया गया और फिर नरोत्तम सिंहानुक को शासन बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया, कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, संविधान वहां के मतलब जो संविधान था ना, उसमें राजतंत्र को स्वीकार किया गया। ठीक है, कि राजतंत्र वहां पर रहेगा, इसी को स्वीकार किया गया वहां के संविधान में। अब नरोत्तम सिंहानुक को शासन वहां पर बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था। अमेरिका क्या चाहता था, कंबोडिया पर प्रभाव चाहता था। इसी कारण नरोत्तम सिंहानुक पर चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवाता रहता था। ठीक है, किसको उकसाता था, थाईलैंड को। अमेरिका चाहता था कि हमारा इस पर प्रभाव हो। अमेरिका क्या चाहता था कि कंबोडिया पर हमारा प्रभाव हो, इसीलिए उस क्या करता था, थाईलैंड जो वहां का था उसको उकसा देता था और कंबोडिया को तंग करवाता रहता था।
आप ऐसे गांव में देखते होंगे, ठीक है, कि किसी तीसरे को किसी को चढ़ा दिया जाता है और फिर क्या होता है मतलब उकसा कर और झगड़ा करवा दिया जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। तो वही बात है कि अमेरिका क्या करता था, थाईलैंड को मतलब चढ़ा देता था, उकसा देता था, कुछ इधर उधर का बात है, और फिर क्या करता, कंबोडिया को तंग करवाता रहता था, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है। चलिए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें कहता है कि 1963 में सिंघानुक ने अमेरिका से किसी भी तरह से के मदद लेने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार किया क्योंकि अमेरिका क्या करता था, दिखने में आगे से बहुत सीधा साधा था, लेकिन अंदर से क्या करता था कि वो थाईलैंड को उकसा कर क्या इसको तंग करवाता रहता था। इसीलिए जो ये सिंघानुक था, वहाँ का जो राजा था, उसको पता चल गया कि हाँ ये अच्छा नहीं है अमेरिका, इसलिए इससे क्या किया, किसी भी तरह का मदद लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। कब इनकार किया, तो 1963 में, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है कि 1965 में अमेरिका ने कंबोडिया के गांव पर 1965 में क्या करता है, अमेरिका ने कंबोडिया का एक गांव है, उस गांव में क्या करता है, आक्रमण कर देता है। तो सिंघानुक ने अमेरिका से राजनीतिक संपर्क तोड़ लिया। सबसे पहले क्या करता है कि मदद लेने से इनकार कर देता है, सेकंड में क्या करता है कि उससे अब राजनीतिक संबंध भी तोड़ लेता है, अब कोई भी संबंध उससे नहीं है, ठीक है। तो 1965 में क्या करता है, राजनीतिक संबंध तोड़ देता है। मदद लेने से इनकार कब करता है, तो 1963 में करता है। 1969 में क्या करता है कि अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे 40,000 एकड़ भूमि पर रबड़ की फसल नष्ट हो गई। क्या कर रहा है कि अमेरिका ने क्या किया है, कंबोडिया पर मतलब कंबोडिया देश में क्या करता है, जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी। जैसा कि हम आपको बताए थे एक एजेंट ऑरेंज और एक नापाम के बारे में, ठीक, रासायनिक हथियार के बारे में, जो वियतनाम पर आक्रमण किया था अमेरिका, वही चीज का क्या करता है, हवाई जहाज से क्या करता है, हवाई जहाज से मतलब वर्षा करवा देता है उस जहर का, जिससे क्या होता है कि 40,000 एकड़ भूमि पर रबड़ की फसल नष्ट हो गई। ऐसा क्यों किया अमेरिका ने, अमेरिका चाहता था कि ये कंबोडिया हमारे पैर पर गिरे, जब इसे खाने के लिए रहेगा ही नहीं तो ये क्या करेगा, हमारे पैर पर गिरेगा कि नहीं। इसीलिए क्या करता है कि 40,000 एकड़ भूमि की फसल नष्ट करवा दिया, ठीक है। तो यही है कि 1969 में अमेरिका ने क्या करता है, कंबोडिया के देश में क्या करता है, जहर का वर्षा करवाता है, जिससे 40,000 एकड़ भूमि पर क्या होता है, रबड़ का जो होता है फसल वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पार्ट, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है कि 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिंघानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। कब हटाया गया, तो 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिंघानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा क्या करता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। किस प्रस्ताव द्वारा, तो सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। वैसे क्या कंबोडिया के लिए नरोत्तम सिंघानुक अच्छा था। हमने अच्छा क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि नरोत्तम सिंघानुक क्या चाहता था, कंबोडिया का एकीकरण चाहता था। जैसे अमेरिका वहां पर कुछ उबड़ खाबड़ करता है, जैसे क्या करता है, थाईलैंड को चढ़ा देता था और क्या करता था, उसको तंग करवाता था। तो इसलिए कह रहे हैं कि नरोत्तम सिंघानुक क्या है, कंबोडिया के लिए अच्छा है, ठीक है। तो नरोत्तम सिंघानुक को कब हटाया गया, तो 18 मार्च 1970 को हटा दिया गया कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद से, ठीक, नरोत्तम सिंघानुक को। और किस प्रस्ताव द्वारा, तो सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा। सेकेंड है कि नरोत्तम सिंघानुक के बाद अमेरिका के समर्थन से लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी। किसके नेतृत्व में सरकार बना, तो लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बना। नरोत्तम सिंघानुक के बाद क्या होता है कि अमेरिका के समर्थन से, अमेरिका इसमें शामिल था, ठीक है, ये अमेरिका के समर्थन से लोन पोल के नेतृत्व में क्या बना, सरकार बना। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका के नेतृत्व में जब सरकार बन रहा है अमेरिका के समर्थन से, तो अमेरिका इस पर अधिकार किया रहेगा, ठीक है, लोन नोल के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद है कि 1970 में नरोत्तम सिंघानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जो ये लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बना था, तो उसके विरुद्ध क्या करता है, युद्ध छेड़ देता है, ठीक है। क्या करता है, तो युद्ध छेड़ देता है। इसका बिना गलती के, मतलब नरोत्तम सिंघानुक का कोई गलती नहीं था, फिर भी इसे क्या कर दिया जाता है, संसद से हटा दिया जाता है। इसीलिए क्या करता है, जो नया जो सरकार बना था उसके विरुद्ध क्या करता है, उसके विरुद्ध करता है, विरुद्ध छेड़ देता है, युद्ध मतलब छेड़ देता है, ठीक है। उसके बाद है कि अमेरिका फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गया। क्यों प्रवेश किया, क्योंकि अमेरिका के समर्थन से लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बना था। तो जाहिर सी बात क्या है कि अमेरिका इस पर अधिकार किया रहेगा, तो अमेरिका फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गया। अमेरिका का जो फौज था वो कंबोडिया में प्रवेश कर गया। उसका अगला बात है कि नरोत्तम सिंघानुक और अमेरिका की फौज के बीच युद्ध होने लगा। नरोत्तम सिंघानुक यहाँ का जो मतलब जो हट गया था उसके साथ, और अमेरिका के फौज के साथ क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया।
दोनों के बीच युद्ध होने लगा। उसके बाद क्या होता है कि 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। क्या किया गया? जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। तो अगर कहेगा कहाँ सम्मेलन बुलाया गया तो जकार्ता में। कब बुलाया गया? तो 16 मई 1970 को बुलाया गया था। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, उसका अगला कहता है कि 9 अक्टूबर क्या होता है? 9 अक्टूबर से 1970 की कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु सिंहानुक एवं लोन नोल के सेना में संघर्ष चलता रहा। कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया 9 अक्टूबर 1970 को, लेकिन क्या है कि सिंहानुक वहां का जो पहले वाला शासक था जिसे हटा दिया गया था संसद से, उसके साथ, और जो वहां का नया शासक था लोन नोल के नेतृत्व में जो सरकार बना था, उसके साथ क्या होता था? युद्ध हो रहा था। ठीक है, संघर्ष चलता रहा। इसे गणराज्य घोषित करने के बाद भी क्या होता है? संघर्ष चलता रहा। इसे गणराज्य कब घोषित किया जाता है? किस सम्मेलन के बाद? तो नहीं, जकार्ता में जो होता है, जकार्ता में क्या होता है? सम्मेलन होता है, उसके बाद ही क्या किया जाता है? इसको गणराज्य घोषित किया जाता है 9 अक्टूबर 1970 को। ठीक, उसके बाद है कि 1975 में नरोत्तम सिंहानुक की लाल खुमेरी सेना ने लोन नोल को क्या करता है? भगा देता है। ठीक है, 1975 में क्या करता है? नरोत्तम सिंहानुक जो पहले का शासक था, तो उसका एक सेना था, ठीक है, जिसका नाम था लाल खुमेरी। अब ये क्या करता है कि लोन नोल को क्या करता है? भगा देता है। ठीक, नरोत्तम सिंहानुक क्या करता है? पहले के न्यू शासक जो नया शासक बना था लोन नोल, उसको भगा देता है। ठीक, 1975 को ऐसा होता है। उसका अगला है 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध क्या होता है? समाप्त हो गया। 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि लोन नोल को भगा दिया जाता है। ठीक है, नरोत्तम सिंहानुक क्या करता है? इसको भगा देता है, जिसके कारण क्या होता है? वहां पर गृह युद्ध ही समाप्त हो जाता है। गृह युद्ध करने का क्या अर्थ है? देश के अंदर जो युद्ध होता है उसे गृह युद्ध कहते हैं। और क्या होता है? और नरोत्तम सिंहानुक पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर क्या हुए? पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बन गए। ठीक है, उसके बाद होता है कि 1978 में नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब सोचा कि हो ही गया यहाँ का काम, कंबोडिया का, मतलब अब काम करा ही दिया, इसको भगा ही दिया लोन नोल को, तो उसके बाद इसको खतरा नहीं है, इसीलिए क्या किया? वो संन्यास ले लिया। ठीक है, संन्यास लेने के बाद क्या करता है कि कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि नरोत्तम सिंहानुक के संन्यास लेने के बाद कंबोडिया का नाम क्या रखा गया? तो कंपुचिया रखा गया। ठीक है, और संन्यास कब लिए नरोत्तम सिंहानुक? तो 1978 को, 1978 को लिए। उसके बाद है कि नरोत्तम सिंहानुक के बाद खियू सम्फान एवं पोलपोट ने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। क्या किया? तो नरोत्तम सिंहानुक के बाद क्या हुआ? खियू सम्फान एवं पोलपोट ये क्या बने? वहां के शासक बने, यानी कि राजा बने। तो इनके क्या हुआ है? पोल क्या कर रहा है कि खियू सम्फान एवं पोलपोट ने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। मार्क्सवादी समझ रहे हैं? जैसे हम दूसरे चैप्टर में बताए थे, मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में, तो उनके विचारधारा के अनुरूप क्या हुआ? वहां पर शासन शुरू किया गया। ठीक है, जो कि मार्क्सवादी एक अच्छे व्यक्ति थे। ठीक, तो मार्क्सवादी के विचारधारा के अनुरूप क्या हुआ? शुरू हुआ वहां पर शासन। नरोत्तम सिंहानुक के बाद वहां का कौन शासक बना? तो खियू सम्फान एवं पोलपोट। ठीक है, इन्होंने कैसा शासन करना शुरू किया? तो मार्क्सवादी विचारधारा का। ठीक, 1979 में हैंग सामरिन ने खियू सम्फान एवं पोलपोट ने पराजित कर दिया गया। क्या होता है कि 1979 में हैंग सामरिन ये भी एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया कि खियू सम्फान एवं पोलपोट ने पराजित कर दिया। तो ये रहा लास्ट। ठीक है, अब इसके बाद हो जाता है कंबोडिया का एकीकरण। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है? कंबोडिया का एकीकरण, उस पर स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, मतलब इतना ही पर बुक में छोड़ दिया गया है। ठीक, तो हम लोग क्या है कंबोडिया के संकट के बारे में जान गए, कंबोडिया कैसे स्वतंत्र हुआ। वैसे इसमें क्या हुआ? ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर 1970 को गणराज्य घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद 1975 को क्या हुआ? उनके जो पहले वाला जो शासक थे, उनके जो सेना था, वो लोन नोल को क्या करता है? पराजित कर देता है, भगा देता है। फिर उसके बाद 1975 में क्या होता है? गृह युद्ध समाप्त हो जाता है, तो नरोत्तम सिंहानुक पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1978 को क्या नरोत्तम सिंहानुक संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के बाद कंपुचिया उसका नाम रख दिया गया कंबोडिया का। ठीक है, तो वियतनाम और लाओस से कम समय किस में लगा? कंबोडिया में लगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, बाकी यदि कंबोडिया संकट में यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, फिर हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 में है क्वेश्चन की एक तरफा अनुमत व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझे हैं, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन बनाने में। जो व्यक्ति पूरा बुक पढ़ लिया उसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम क्वेश्चन करता है एक तरफा अनुमत व्यवस्था क्या थी।
तो ऐसे ये क्वेश्चन हम करवाए भी थे, ठीक है। तो उत्तर में कहते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था, ठीक है। सीधी सीधी याद रखिए कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में यही होता है कि मालिक के पास असीमित अधिकार होता है जबकि मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। सेकंड प्रश्न कहता है बउदाई कौन था, ठीक है। तो 1945 ईस्वी में बउदाई अनाम का शासक बना। क्या बनता है, बउदाई अनाम का शासक बनता है 1945 में, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उनका टिकना कठिन था। मतलब वहां के जो साम्यवादियों का उनका एक संगठन था। साम्यवादी कहने का अर्थ है जो सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं, ठीक है। तो उनका एक संगठन था, ठीक है। जैसे कोई भी एक संगठन बनाया जाता है तो उनका एक संगठन था, तो उनके सामने इनका टिकना असंभव था, ठीक है। अतः बउदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया, ठीक है। ये बात हम आपको बताए थे, हमें पूरी तरह से याद है, ठीक है। हम जब कराए थे तो उसमें क्या लिखवाए थे, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष क्या है, समक्ष जो है उनका टिकना कठिन था। अतः क्या हुआ, बउदाई का वहां से चला गया तो 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया, ठीक है। बउदाई अनाम का यह शासक बना था, ठीक है। थर्ड प्रश्न को देखिए क्या कहता है, हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र था जिसने आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बताए थे कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, हम एक लाइन में लिखवा कर बताए थे, ठीक है। और 3 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और क्या है, उसमें 3 क्षेत्र आते हैं, वियतनाम और लाओस और कंबोडिया, ठीक है। तो ये 3 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ना, अगर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ ले तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये 4 नंबर प्रश्न नहीं है, ये है 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में कुछ लिखा गया है, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। तो उसको लास्ट में हम करवा देंगे, ठीक है। लिखने में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें या फिर हुआ हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। ये दोनों प्रश्न का एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ हुआ आंदोलन का उद्देश्य था उपनिवेशवाद का विरोध करना था, ठीक है। हुआ हुआ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था उपनिवेशवाद का विरोध करना, ठीक है। कोई भी आंदोलन का एक उद्देश्य होता है कि हम इस उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किए हैं। तो हुआ हुआ आंदोलन का उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध करना था। उपनिवेशवाद मतलब कहने का क्या अर्थ है कि कोई दूसरा देश यदि दूसरा देश पर कोई मतलब बड़ा देश यदि छोटा देश पर कब्जा करता है तो वही होता है कि बड़ा देश को छोटा देश का उपनिवेश कहते हैं, छोटा देश को बड़ा देश का उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है उपनिवेश। यदि मतलब कोई दूसरा देश किसी पर यदि अधिकार करता है, उस पर अपना शासन करता है, तो वही होता है उपनिवेशवाद। तो उसका विरोध करना था। हुआ हुआ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो यदि कोई देश दूसरे देश पर अधिकार कर रहा है, शासन कर रहा है, तो उसका विरोध करना था, ठीक है। उसके बाद हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो बौद्धिक भी था, धार्मिक था और क्रांतिकारी, ठीक है, आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन के जो नेता थे विन फूसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था, ठीक है। तो ये रहा हुआ हुआ आंदोलन, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर की हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, ठीक है। तो हिंद चीन में क्या फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करो। तो देखिए 1862 में क्या होता है कि फ्रांस ने कोचिंग चीन को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। ये सब हम पॉइंट बाय पॉइंट लेकर बताए हैं, ठीक है। तो 1862 में क्या होता है, फ्रांस ने कोचिंग चीन को अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है 1884 में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। फिर 1904 में क्या होता है कि फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया। क्या होता है, फ्रांस को अपने संरक्षण में ले लिया। इस तरह क्या होता है, इस प्रकार 20वीं शताब्दी के शुरू में ही, प्रारंभ में ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीनता में आ गया। ओके, तो इस प्रकार से क्या करता है, फ्रांस हिंद चीन पर अधिकार करता है, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पूरे लिखकर बताए थे कि 1862 में क्या हुआ, 1863 में क्या हुआ, 1884 में क्या हुआ, 1904 में क्या हुआ, ठीक है, 1904 में और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट बाय पॉइंट तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। उसका अगला प्रश्न कहता है रासायनिक हथियारों यानी कि नपाम और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, जो कि हम कल ही के क्लास में कराए थे, ठीक है। कि रासायनिक हथियार क्या था, यानी कि नपाम एक तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, जो अग्नि बमों के साथ मिलकर क्या अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर, अग्नि जो बम था उसमें गैसोलीन के साथ मिलकर क्या एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जिसको यदि छींटने से क्या होता था, जिसको यदि त्वचा पर यदि छींट दिया जाता था तो चिपक जाता था। यदि छींट दिया जाता था तो क्या त्वचा पर वो चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर किया था, ठीक है। तो रासायनिक हथियार में जो नापाम था वो क्या था, यदि वो त्वचा पर चिपक जाता था, सबसे पहले उससे छींटा जाता था हवाई जहाज से, उसके बाद मतलब अमेरिका छिटवाता था तो उसके बाद त्वचा से चिपक जाता था और फिर जलता रहता था,
उसी में का दूसरा है एजेंट ऑरेंज। तो यह एक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां क्या होती थी, जुला जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगल को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम एजेंट ऑरेंज किस लिए पड़ा, क्योंकि इसे ऑरेंज पट्टी में वाले ड्रम में रखने के कारण इसका एजेंट ऑरेंज नाम पड़ा, ठीक है। और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल वियतनाम पर किया था। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी 4 प्रश्न और बचा है, ठीक है। उसके बाद कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 4 प्रश्न दोनों करा देंगे, ठीक है। कल की क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आपको ये सभी चीजें मिलेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं कल की क्लास में।